व्हीकल में जो कानपुर लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए हब बनता जा रहा है, तो उसकी जो भी लीडिंग कंपनी है वो सारी पार्टिसिपेट कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी अगर मैं बात करूं कानपुर में, तो 20 के आसपास ऐसी है जो देश में, भारत में लीडिंग रोल प्ले कर रही है। वो ई रिक्शा बनाती है, ई रिक्शा बनाने के साथ साथ में ई कार्ड बनाती है। अब तो ई गार्बेज का भी एक प्रचलन चल गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगातार इस पर फोकस किया है, तो वो ई गार्बेज भी बना रही है और टू व्हीलर में ई स्कूटी वो भी बना रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 के आसपास जो कंपनी लीडिंग रोल प्ले कर रही है पैन इंडिया, वो सारी लगभग पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रही है। उनमें से 6 कंपनी जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, वीनस इंटरनेशनल व्हील्स, इसके अलावा हमारा VHM सफारी, इसके अलावा हमारा JSA है और प्रधान ऑटो है SM मोटर्स का। इस तरह से लगभग 6 कंपनी है जो लीड कर रहे हैं, वो सारी पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अलावा ई ऑटो को भी हमने इनवाइट किया। ई ऑटो भी है कंपनी जो काम कर रही है इसमें अपना एक्सपो में भाग ले रही है। इस ऑटो फेयर में नहीं ऑटो फेयर 2024 लगाने का उद्देश्य क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लगातार गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस्तेमाल करें, जिससे कि डीजल और पेट्रोल पे जो हमारी निर्भरता है वो समाप्त हो और हम आत्मनिर्भर बने। उसी कड़ी में हम लोग जो ऑटो फेयर लगा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट्स हों। एसोसिएशन की मैं बात करूं तो ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 3 साल से लगातार और उसको इस तरह के एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहा है। और पिछले 3 साल से जैसे 2020 में, 2022 में और 2023 में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ मिलकर लखनऊ में एक्सपो किया था। लेकिन हमारी विशेष इच्छा थी, क्योंकि कानपुर एक बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, तो हम चाह रहे थे कि कानपुर में एक्सपो का आयोजन हो। तो उसी बीच में हमारे अभिनव जी से बात हुई। अभिनव जी ऑटोवेयर कंपनी के माध्यम से लगातार इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं, तो हमने इनके साथ मिलकर इस तरह के इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि कानपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो प्रमोट हो और वो पैन इंडिया एक बड़े कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्सपो में एक्सप्लोर करें। बात करी जाए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जितने भी व्हीकल इलेक्ट्रिक बनाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी भी जनता के बीच में ये संशय रहता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उतनी क्या उनके लिए सपोर्ट कर रही हैं कि लॉन्ग टूर पे उतना विश्वास को अहम अपना बना पाएंगी कि नहीं। लोगों के मन में कैसे जगह बनाएं कि जो जैसे अभी डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ बनाए हुए हैं, कभी आदमी घबराता है, ज़्यादा दूर गाड़ी नहीं ले जा पाता है। इसका क्या कारण देखते हैं? देखिए, परिवर्तन का समय है। चूँकि हम जो नियमित रूप से फ्यूल चल रहा था पेट्रोल और डीजल, उससे हम अपग्रेड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम कहें तो सक्सेस तो है, बट जो आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि आत्मनिर्भरता न होने की वजह से कहीं ना कहीं असुविधा में रहता आदमी, तो इसके लिए गवर्नमेंट की वो समस्या आती है। इसके लिए मैं कहूँ प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार काम कर रही है और जगह जगह पे उन्होंने चार्जिंग स्टेशन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक जिस तरह से पहले अगर पेट्रोल पंप नहीं होते थे तो बड़ी असुविधा होती थी, अब तो हर 1 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल पंप मिल गया। इसी तरह से जैसे जैसे इसके चार्जिंग स्टेशन बनते जाएंगे, इस तरह के व्हीकल की आत्मनिर्भरता भी बढ़ती जाएगी और लोग इस तरह के व्हीकल को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अभी भी धीरे धीरे, जिस तरह से अगर आप पिछले कुछ सालों से अगर देखेंगे तो इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल है वो काफी बड़ी है, उसका परसेंटेज बढ़ा है और इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से चार्जिंग स्टेशंस की आवश्यकता बढ़ रही है। देश में चार्जिंग स्टेशन, बैटरी मैन्युफैक्चरर की आवश्यकता बढ़ रही है। तो कह सकते हैं इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है। इस वजह से हम लोग इस तरह के एक्सपो को कर रहे हैं, जिससे कि इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। थैंक यू। एक पॉइंट